हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और वो फर्स्ट लेसन का टाइटल है द लास्ट लेसन। ओके, ये आपके प्रोज सेक्शन का है और इसका ये फर्स्ट लेसन है जिसको अल्फांस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। और ये अल्फांस एक फ्रेंच राइटर हैं। इन्होंने बहुत ही अर्ली एज पर लिखना शुरू किया था और ये इतने ही फेमस राइटर हुए कि इन्होंने 13 ईयर्स में ही अपना पहला नॉवेल लिख डाला था। और इनके नाम पर फ्रेंच में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए या कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनका नाम दिया गया है। ओके, तो जो हमारा लेसन है वो है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ। ओके, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन है इस लेसन का, कुछ विशेष बातें हैं जिसको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए बच्चों, जब वार ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, ये जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ तो इसमें जर्मनी ओन यानी जर्मनी ओवरकम, जर्मनी ने विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया। और जीतने के बाद में ये स्थिति आई कि जब फ्रांस पर जर्मनी ने विजय प्राप्त की तो फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट को अपने अधीन कर लिया और उन विशेष करके वह 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है लोरेन, दूसरा अल्सेस और तीसरा है स्ट्रासबर्ग। इन 3 जिलों को जर्मनी ने अपने अधीन कर लिया। पहले ये फ्रांस के अधीन में थे और यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, टीचर्स थे, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे जब ये फ्रांस का हिस्सा हुआ करते थे। अब जब जर्मनी ने इन पर कब्जा कर लिया तो जर्मनी की जो राजधानी रही है बर्लिन, उस बर्लिन ने ऑर्डर पास किया कि जो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जीते गए हैं, जिसमें लोरेन और अल्सेस है और स्ट्रासबर्ग है, इनमें विशेष करके आपके जो टेक्स्ट में मिलता है लोरेन और अल्सेस, इन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाने से रोक दिया गया और ऑर्डर पास किया गया कि वहाँ पर अब जर्मन्स पढ़ाए जाएंगे, जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, तो वहाँ पर जो स्कूल था जिसमें टीचर्स थे या इन जिलों के जो वासिंदे थे, रहने वाले थे, वो सब फ्रेंच बोलते थे। और विशेष करके वह टीचर्स जो फ्रेंच में पढ़ाते थे, अब उनके लिए प्रॉब्लम आ गई। उनको जर्मन्स में टीचिंग करानी थी और जर्मन्स उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज थी। तो इस लेसन में एक टीचर हैं, वह उन्हें आप लैंग्वेज टीचर कह सकते हैं या वो इंग्लिश के टीचर हैं। और उनका जो अंतिम लेसन था वो था पार्टिसिपल्स। बच्चों, उस दिन का पार्टिसिपल्स ये आपका ग्रामर का एक डिवाइस है, एक पार्ट है पार्टिसिपल्स, जिसको आप लोग भी ग्रामर में पढ़ते हैं। ये अंतिम लेसन ये था। तो जो एच हैमल, ये इंग्लिश टीचर हैं, इन्होंने वहाँ पर 30 साल तक की अपनी सेवा की थी, 30 इयर्स सेवा की थी। और अब जो टुमारो से यानी द नेक्स्ट डे से वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस बात को लेकर के वह बहुत ही दुखी थे, टीचर दुखी थे। और फ्रेंच जो ये लेसन है द लास्ट लेसन, इसको एक फ्रेंच स्टूडेंट कहें या बॉय कहें जिसका नाम था फ्रेंच, इसने नैरेट किया है इस कहानी को। इसमें टीचर दुखी है और साथ में विलेजर्स भी हैं, दुखी हैं। और इसको इफेक्ट क्लास के और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के ऊपर है। ओके,
क्यों दुखी हैं? इसलिए क्योंकि जो उनकी मदर टंग फ्रेंच रही है वह अब उनसे छीनी जा रही है। अब वहाँ पर उसे नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज है, अपनी मदर टंग है, ये अपनी आज़ादी का प्रतीक है, अपनी देशभक्ति का प्रतीक है, अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और जब हम किसी चीज़ को लूज करते हैं तब हम उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जब एम हैमल पढ़ाते थे तो विद्यार्थी भी उतना ध्यान नहीं देते थे। इवन ये तो फ्रेंच बहुत ही लापरवाह था, ध्यान नहीं देता था। और जो ग्रामीण थे और जो संभ्रांत व्यक्ति थे वह भी केयर नहीं करते थे। ओके, क्योंकि उसको अपना मदर टंग मानते थे। लेकिन अंतिम दिन जब अल्फांस डॉडिट को अपना क्लास लेना था, उस दिन ग्रामीण, फ्रेंच और सभी संभ्रांत व्यक्ति इन्हें बड़े ध्यान से फ्रेंच में पढ़ाई जाने वाली अंतिम पाठ को खूब सावधानी से सुना और सीखा। तो इस प्रकार से बच्चों, जब हम अपनी भाषा को या अपनी किसी प्रिय चीज़ को जब खोने को होते हैं तब हम उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। और जो मदर टंग है ये एक प्रकार की ऐसी कुंजी है जो मुझे गुलामी के जेल से भागने में मदद करती है। ओके, तो इस पाठ में हम यही सीखेंगे कि किसी चीज़ को खोने पर हम उसका इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं। इसमें जो राइटर है उसकी फीलिंग्स, उसकी सैडनेस, उसका दुख और जो 40 वर्ष तक सेवा किया है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से जो फ्रेंच स्टूडेंट है उसने इस लेसन में नरेट किया है। ओके, तो ये रहा इसके विषय में इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो नाउ हियर फ्रेंच स्टूडेंट्स नरेट्स द स्टोरी। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because young Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. Okay? तो कहता है कि मैंने वेरी लेट स्कूल को वेरी लेट मैंने स्टार्ट किया चलना उस सुबह को, और मैं ड्रेड का मतलब सीरियस, गंभीर, बहुत ज़्यादा, वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और ड्रेड का मतलब फियर भी होता है, और डांटे जाने का काफ़ी भय था, विशेष करके क्योंकि स्पेशली बिकॉज क्योंकि मिस यम हैमल ने कहा था कि वो मुझसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे, यानी पार्टिसिपल्स के विषय में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और पार्टिसिपल्स के विषय में मुझे फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। ये फ्रेंच स्टूडेंट्स कहता है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कहता है कि कुछ क्षण तो मैंने ये सोचा कि मैं रनिंग अवे हो जाऊं, यानी मैं भाग जाऊं और अपने दिन को घर से बाहर व्यतीत करूं। ओके, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत गर्मी भी थी और बहुत चमकीला भी था, यानी ब्राइट थी, सूर्य का प्रकाश तेज था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के एज का मतलब किनारे, छोर पे पक्षियाँ चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। वुड्स माने जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और जो पीछे ओपन फील्ड बैक, एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और पीछे खुले फील्ड में जो पर्शिया के सोल्जर्स थे, वह शामिल का मतलब होता है लकड़ी की मिल, लकड़ी के मिल के पीछे, या यूँ कह लें आप आरा मशीन के पीछे खुले स्थान पर ये अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास करना, कर रहे थे। जब आर्मी अभ्यास करती है इसको ड्रिलिंग कहते हैं।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहा है ये सब देखना मेरे लिए बड़ा ही टेम्पटिंग था, मेरे लिए बड़ा ही अच्छा था, आराम देने वाला था अपेक्षाकृत पार्टिसिपल्स के रूल्स को। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे पास रेसिस्ट करने का यानी रोकने के लिए, अपने को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ थी और इसलिए मैंने स्कूल की तरफ चल दिया, यानी जल्दबाजी की स्कूल की तरफ चलने के लिए। ओके, When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. कह रहे जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा तो जो बुलेटिन बोर्ड थी, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं जहाँ से न्यूज़ प्रसारित होता है, समाचार प्रसारित होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहे कि पिछले 2 सालों से हमारे लिए जो भी बैड न्यूज आई थी वो यहीं से आई थी। द लोस्ट बैटल्स, क्या बुरी खबर थी कि कुछ सैनिक खो गए। ओके, लोस्ट बैटल्स, द लोस्ट बैटल्स यानी हम युद्ध हार गए। ओके, हारे हुए युद्धों का खबर आता था। द ड्राफ्ट का खबर आता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश आते थे। ओके, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके मैंने इन सभी चीज़ों को सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर, क्या बात हो सकती है वहाँ पर। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब जितना तेज मैं चल सकता था मैं चला। द ब्लैक स्मिथ वाचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। कह रहा कि जब मैं वहाँ बहुत तेज़ी से भाग सकता था, जितना भागा, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, और वहाँ पर वह लोहार अपने जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस कहते हैं सहयोगी या सहायक। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने सहायक के साथ था, जो बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने मुझे पुकारा। कहा डोंट गो सो फास्ट बब, कहा बच्चा बहुत तेज मत भागो, बहुत तेज मत भागो। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने स्कूल को काफ़ी समय में पहुंच सकते हो, यानी पर्याप्त समय में। प्लेंटी ऑफ टाइम माने पर्याप्त समय में, या आपको स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कह रहे मैंने सोचा जैसे मारो वह मेरा मजाक कर रहा हो। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और कह रहे हैं कि मैं हाँफता, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफता हुआ यम हैमल के छोटे से गार्डन में मैं पहुंच गया। ये यम हैमल्स हैं, इनके टीचर हैं लैंग्वेज के, इंग्लिश के, उनके गार्डन में ये हाँफता हुआ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ए ग्रेट बसिल, बसिल का मतलब होता है नॉइज या कोलाहल। कह रहे हैं कि जब साधारणतः जब स्कूल होता था तो वहाँ पर स्कूल में बहुत हसील एंड बसिल होती थी। हसील एंड बसिल का मतलब बहुत शोरगुल होता था। किस तरह का शोरगुल? व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस आवाज़ को गलियों में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, एक स्वर में उन जो एक ही यूनिसन का मतलब एक ही समय एक ही स्वर में दोहराए जाने वाला पाठ। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी के साथ। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे जो ईयर्स हैंड्स होते थे वो हमारे कान पर होते थे, जिससे हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इतना शोरगुल होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टाइप रैपिंग ऑन द टेबल,
और टीचर अपनी बड़ी रूलर लेकर के मेज़ पर टैपिंग करते, उसको थपथपाते, उसको उस पर रह करके मारते। स्ट्राइक, रैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग, ओके। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब बड़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ओके कह रहा है। बट नाउ आई वॉज ऑल्सो, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही शांति था, स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने उस शोर शराबा, कमोशन का मतलब नॉइज एंड कन्फ्यूजन, उस नॉइज और कन्फ्यूजन के बीच मैंने अपने डेस्क को काउंट किया और बिना किसी के देखे मैं वहाँ पर पहुँच गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड, पहुँच जाता था कहता है लेखक। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था कि हर चीज़ इतनी शांति थी जितना कि जैसे मानो संडे का मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़कियों से मैंने अपने क्लासमेट को देखा। ऑल लेडी इन दियर प्लेसेज, सब के सब अपने स्थान पर थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल टीचर थे वो ऊपर नीचे एक बड़े ही, ट्रिबल का मतलब होता है भयानक, बड़ी, जो ड्राउनी, आयरन माने लोह की पटरी लेकर के अपने बाँह के नीचे चल रहे थे उसी कमरे में ऊपर नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब क्या था, चूँकि टीचर थे, सभी बच्चे थे, तो अब मुझे डोर खोल करके सभी के सामने कमरे में जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कह रहा है कि आप इस बात का कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश हुआ होऊंगा। ब्लश का मतलब शर्माया हुआ होऊंगा जब मैं वहाँ पर, और डरा हुआ होऊंगा जब मैंने उस कमरे में प्रवेश किया, ओके। बट नथिंग हैपन्ड, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, ओके। बट नथिंग हैपन्ड, यम हैमल saw me and said very kindly, हमारे गुरु जो थे यानी फ्रेंच के गुरु यम हैमल ने उसको देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कहा बहुत जल्दी से अपने स्थान पे जाओ लिटिल फ्रेंच, यही स्टूडेंट का नाम है फ्रेंच, FRENZ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कहा कि आपके बिना ही हम क्लास को शुरुआत करने वाले थे, आपके बिना ही क्लास शुरू होने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट का मतलब बच्चों डर या भय होता है, ठीक। कहना कि मेरा जो डर था थोड़ा सा कम हुआ, और मैंने अध्यापक को, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कह रहा है कि अब मेरा जो डर था थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि टीचर ने उसको कुछ कहा नहीं। और डिड आई सी, जब डिड आई सी होता है बच्चों मतलब अवश्य देखना, यानी मैंने देखा कि हमारे टीचर ने जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पुट ऑन कर रखा था, ग्रीन कोट को उन्होंने पुट ऑन करके रखा था, यानी ग्रीन कोट उन्होंने पहन के रखी थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब बच्चों होता है झालरदार, उनकी झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा काला रंग का सिल्क का उनका कैप था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड
दैट ही नेवर बोर, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब उसमें कढ़ाई होना, उसमें खूब कढ़ाई थी, कढ़ाई की गई थी उनके कैप में। दैट ही नेवर ओवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस तरह का ड्रेस वह केवल और केवल इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण और प्राइज डे पर, प्राइज यानी जब पुरस्कार देना होता था उस दिन वो पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इस बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र सा महसूस होता था। एंड सोलम, सोलम का मतलब और शांत महसूस होता था, सोलम का मतलब शांत या गंभीर, जिसको हम कहते हैं गंभीर महसूस होता था, प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपुल सिटिंग क्विटली लाइक आवर सेल्व्स। और कहता है कि जो ज़्यादा मुझे सरप्राइज जिन चीज़ दिखी वह यह थी कि जो हमारे बैक बेंचेस थे, पीछे की बेंच थी जो हमेशा खाली ही रहती थी, उस पर गांव के ही कुछ लोग शांति के साथ हम लोगों की तरह बैठे थे। कौन कौन थे उसमें बता रहा है, ओल्ड हाउजर, उसमें कह रहा है कि ओल्ड बूढ़ा हाउजर था, और ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हाउजर थे जिनका तिकोना हेड था। द फार्मर मेयर, और पहले वाले मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाले पोस्ट मास्टर थे। एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, और इनके अतिरिक्त अन्य कई लोग थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी दिखता था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है क्यों दुखी थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाए थे बच्चों। प्राइमर बच्चों यहाँ है एक पुस्तक, लैंग्वेज की पुस्तक, विशेष करके डिक्शनरी या ग्रामर की आप कह सकते हैं, ग्रामर की एक पुस्तक लाए थे। थम्ड एट द एज, थम्ड उसके किनारे पर उन्होंने ऐसे अंगूठा लगाया, थपथपाया, थम्ड एट द एज, ओके, किनारे थपथपाया, उसको थपथपा करके खोला। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसको खोला ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखकर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग क्रॉस द पेजेस, और अपनी बड़ी चश्मा वो धारण किए हुए थे, और वह पूरे उनकी दृष्टि जो थी वह लाइंग करती थी, यानी पड़ती थी, पृष्ठों पर पड़ रही थी, यानी उन्होंने अपने चश्मे को धारण करके और उसके यानी प्राइमर जो बुक है लैंग्वेज की या ग्रामर की, उस पर अपनी निगाहें डाली। ओके, while I was wondering about it all, young Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." उन्होंने कहा कि भाई, जब मैं इन सभी बातों पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा था, तभी जो यम हैमल हैं वो माउंटेड माने चढ़े, अपनी कुर्सी पर बैठे और बड़ी ही ग्रे सीरियसनेस से, गंभीरता और जेंटिल टोन में, जो कि वो अक्सर यूज किया करते थे, उसी टोन में उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, ये मेरा अंतिम लेसन है और जो मैं आपको आज दूंगा, और बर्लिन से यानी जर्मन की में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, उसकी कैपिटल है, कहा जर्मन से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अल्सेस और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और आपका जो नया मास्टर होगा, जर्मन जो जानता होगा, वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही शांत रहें, बहुत ही
ध्यान दें। ओके, यस, आप अटेंटिव हो करके इस चीज को सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप माने जैसे बिजली की कड़क थे। ओ द रिचेस, रिचेस का मतलब दुखी लोग, वो सभी लोग दुखी थे। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओके, और ये था उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रखा था। ठीक, दुखी लोग थे ये। हाँ बच्चों, तो जो रेस्ट पार्ट है, तो बच्चों आज बस केवल इतना ही, और जो रेस्ट पार्ट है वह हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।